हम रेवा नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज उसके स्कूल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, इसलिए सभी लड़कियां स्कूल में लड़कों को राखी बांध रही है। रेवा भी शिव नाम के लड़के को राखी बांधती है, लेकिन रेवा मन ही मन शिव से प्यार करती है और उसका मन नहीं है, फिर भी उसे राखी बांधनी पड़ती है। शिव भी रेवा से प्यार करता है, पर वे दोनों यह बात किसी को नहीं बताते। शत्रु और गुड़िया नाम के दो प्रेमी दिखाए जाते हैं। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर उनके परिवार वाले उनके रिश्ते के खिलाफ हैं। इसलिए वे शादी करने के लिए घर से भाग जाते हैं। वे दोनों भागते हुए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह मुंबई पहुंचना है। मुंबई जाने के बाद वे फ्लाइट पकड़कर कनाडा जाने वाले हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं उनके परिवार वाले उन्हें पकड़ ना ले। शत्रु गुड़िया से कहता है कि हमें जल्दी गांव से निकलना होगा, वरना तुम्हारे और मेरे पापा मिलकर हम दोनों को मार डालेंगे। उनके गांव में लव मैरिज करना पाप माना जाता है, इसलिए जो भी कपल लव मैरिज करने का सोचते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें जान से मार डालते हैं। इसके बाद वे दोनों बस में बैठकर मुंबई के लिए निकल जाते हैं। शत्रु की नजर बस कंडक्टर की तरफ जाती है। वह देखता है कि बस कंडक्टर अपने मोबाइल से उन दोनों की फोटो ले रहा है। यह देखकर शत्रु समझ जाता है कि यह कंडक्टर उसके माँ बाप से मिला हुआ है, इसलिए रास्ते के बीच में शत्रु और गुड़िया जल्दी से बस से उतर जाते हैं। फिर वे दोनों एक दुकान पर बैठे होते हैं। तभी गुड़िया उससे पूछती है कि हम लोग कब तक अपने माँ बाप से भागते रहेंगे? एक दिन वे हमें जरूर पकड़ लेंगे। इस पर शत्रु कहता है कि जब तक हम दोनों शादी नहीं कर लेते, हमें उनसे छुप कर रहना होगा। फिर नाश्ता करने के बाद वे लोग रोड पर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी समय शत्रु को अपने माँ बाप के भेजे हुए गुंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वे छुपने की कोशिश करते हैं। हालांकि गुंडे उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वे दोनों गुंडों से बचकर दूर चले जाते हैं। रात के समय शत्रु और गुड़िया एक मेले में घूम रहे होते हैं। गुड़िया को अपना छोटा भाई गट्टू दिखाई देता है। गुड़िया सोचती है कि बचपन में गट्टू उसे बहुत प्यार करता था और उसे बचाने के लिए अपने पापा से भी लड़ जाता था, लेकिन आज वही गट्टू अपनी बहन की जान के पीछे पड़ा है। गुड़िया के दो और भाई हैं, मंदिर और मणिपाल। फिर हम शत्रु के बचपन के दोस्त जिगरा को देखते हैं, जो उसका सबसे करीबी था। मगर जब से शत्रु घर से भागा है, तब से जिगरा भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि यह बात गांव की इज्जत की है। वे दोनों अपने भाइयों से बचने के लिए एक होटल में रुक जाते हैं। शत्रु कहता है कि हमें आज रात किसी तरह निकालनी है और कल हम मुंबई के लिए निकल जाएंगे। तभी गुड़िया के पेट में दर्द होने लगता है, तो वह शत्रु से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए दुकान से दवाई ला दोगे? शत्रु दवाई लेने के लिए बाहर चला जाता है। जब वह दुकान से दवाई ले रहा होता है, तो गट्टू आ जाता है और शत्रु उसे देखकर भागता है। गट्टू भी उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ गुड़िया के भाई उससे भी होटल में देख लेते हैं, तो गुड़िया उनके आने से पहले होटल से निकलकर भाग जाती है। अगली सुबह वे दोनों मिलकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं और गुड़िया अपने परिवार से भाग भाग कर थक गई थी। रास्ते में गुड़िया शत्रु से कहती है कि उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वह पहले कभी उनसे दूर नहीं रही। फिर हम गुड़िया के पापा को देखते हैं। मणिपाल उनसे आकर कहता है कि गट्टू गुड़िया को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए वह खुद जाकर उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। इस पर उसके पापा कहते हैं कि गुड़िया वैसे भी उनके लिए मर चुकी है, अगर वह गलती से भी पकड़ी गई तो वो उसे मार देंगे। उसी समय उनके घर की लाइट कट जाती है। पंचायत ने जानबूझकर उनके घर की लाइट काटी थी, क्योंकि वे लोग अभी तक गुड़िया को ढूंढ नहीं पाए। शत्रु के घर पर एक रिपोर्टर आता है। वह शत्रु के घर पर एक रिपोर्टर है, वह शत्रु के माता। इस पर शत्रु के पिता गुस्से में कहते हैं कि वह उस लड़की के साथ उनके खानदान की नाक कटवाकर भागा है। वह शत्रु को कभी माफ नहीं करेंगे। शत्रु की मां काफी रो रही थी। कुछ टाइम बाद गुड़िया के पापा शत्रु के पिता से मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम दोनों को मिलकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उनका प्लान यह था कि वे अपने बच्चों को देखते ही मार देंगे, क्योंकि उनके कारण उनकी बिरादरी में बहुत बदनामी हुई है। अब कहानी थोड़ी पीछे जाती है। हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले गुड़िया शत्रु के कॉलेज में पढ़ने आई थी। शत्रु को गुड़िया से प्यार हो गया और उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। एक दिन उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। गांव में पंचायत तो बुलाई जाती है। पंचायत के सरपंच बजोदिया शत्रु और गुड़िया के माता पिता से कहते हैं कि इतने सालों में आज तक गांव में कोई लड़का किसी लड़की के साथ नहीं भागा है।
इस गांव में तो सब भाई बहन की तरह रहते हैं। सरपंच कहता है कि तुम्हारे बच्चों की वजह से हमारे गांव का नाम खराब हो रहा है। अगर तुम लोगों ने एक दिन के अंदर शत्रु और गुड़िया को जान से नहीं मारा तो तुम्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। वो पूरे गांव को धमकी भी देता है कि अगर किसी ने भी शत्रु और गुड़िया के परिवार से बात की तो उसे भी गांव से निकाल दिया जाएगा। रात में शत्रु और गुड़िया अपने कॉलेज वाले सर के घर पर रुकने जाते हैं, लेकिन वहां जिगरा अपने आदमियों के साथ आ जाता है और गुस्से में सर को गोली मार देता है। शत्रु और गुड़िया वहां से बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद वे दोनों एक जगह पर बहुत टेंशन में बैठे होते हैं। इतना खून खराबा देखकर वे डर जाते हैं। शत्रु सोचता है कि वह घर वापस चला जाएगा। तभी शत्रु को भजोरिया का कॉल आता है, जो उसे धमकी देता है कि तुम लोग कब तक बच पाओगे। उसने शत्रु के परिवार को बहुत भड़का दिया है और वो लोग उसे मारे बिना चैन से नहीं बैठेंगे। भजोरिया इन प्रेमियों से बहुत गुस्सा है। अगली सुबह जिगरा शत्रु और गुड़िया के पापा के पास 2 बोरे में बकरियों की लाश लेकर आता है। वह उनसे कहता है कि अभी तक वे उन्हें पकड़ नहीं पाए हैं और अगर ये बात भजोरिया को पता चली तो वह उन्हें गांव से निकाल देगा। इसलिए वह 2 मरी हुई बकरियां लेकर आया है। वह कहता है कि इन बकरियों को गाड़ कर वे भजोरिया से झूठ कह देंगे कि उन्होंने शत्रु और गुड़िया को मार कर काट दिया है। सबको जिगरा का प्लान पसंद आता है। वे बकरियों को जमीन में गाड़ कर दिखाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी है। उधर शत्रु और गुड़िया बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है जो गुड़िया के स्कूल का दोस्त था। वह उनसे कहता है कि तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए क्योंकि आगे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं और वे तुम्हें पकड़ सकते हैं। उसकी बात मानकर वे दोनों दूसरी तरफ से जाने लगते हैं। फिर जब रात में वे दोनों बस से जा रहे होते हैं तो जिगरा उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें वैन में बैठा कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में वैन एक कार से टकरा जाती है। गुड़िया और शत्रु मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगते हैं। जिगरा अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करता है। भागते भागते गुड़िया और शत्रु एक बड़ी सी पहाड़ी के पास आ जाते हैं जहां नीचे समुद्र था। वे सोचते हैं कि वे इस खाई को कैसे पार करेंगे। उसी समय गुड़िया का भाई मणिपाल आ रहा होता है। यह देखकर वे दोनों एक साथ पानी में कूदने का फैसला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कूदने जाते हैं मणिपाल गुड़िया पर खंजर फेंक कर मारता है। खंजर लगने से गुड़िया का एक हाथ कट जाता है। फिर भी गुड़िया हिम्मत करके शत्रु के साथ पानी में कूद जाती है। वे दोनों किसी तरह किनारे तक आते हैं। शत्रु देखता है कि गुड़िया का हाथ खून से लथपथ है। वह जल्दी से गुड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। शत्रु गुड़िया की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। इसके बाद वे दोनों पुलिस स्टेशन जाकर अपनी सारी बात ऑफिसर को बताते हैं। पुलिस वाला उनसे कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह उन्हें एक ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां प्रेमी आराम से रह सकते हैं। पुलिस वाला उन्हें सेफ होम में लेकर जाता है। सेफ होम रघु नाम के एक आदमी का था जो हर प्यार करने वालों को सेफ होम में रहने की इजाजत देता था। वहां उन्हें सुनील और मीरा नाम के 2 और प्रेमी मिलते हैं। सुनील और मीरा शत्रु और गुड़िया से कहते हैं कि तुम्हें यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रघु सर है यहां कोई नहीं आ सकता। इसके बाद सेफ होम में शत्रु और गुड़िया के दिन अच्छे से बीतने लगते हैं। काफी समय बाद वे दोनों खुश दिखते हैं। एक रात गुड़िया शत्रु से कहती है कि काश हमारे परिवार वाले हमारे प्यार को समझ पाते। शत्रु कहता है कि यह दुनिया बहुत मतलबी है। इस दुनिया में प्रेमियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगली सुबह सुनील और मीरा के पापा उन्हें सेफ होम से वापस घर ले जाने आते हैं। वे रघु से कहते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वे अब उनके रिश्ते से नाराज नहीं है। रघु यह सुनकर खुश हो जाता है और उन्हें घर जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन जैसे ही सुनील और मीरा सेफ होम से बाहर निकलते हैं वैसे ही सब लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उन पर पेट्रोल डालने लगते हैं। सुनील मीरा को बचाने की कोशिश करता है पर दोनों को आग लगा दी जाती है। सुनील मीरा को बचाने की कोशिश करता है पर आखिर में वे दोनों जलकर मर जाते हैं। असल में उनके पेरेंट्स सिर्फ उन्हें सेफ होम से बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए वे अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे। सुनील और मीरा की मौत पर शत्रु और गुड़िया बहुत दुखी हो जाते हैं। गुड़िया को लगता है कि मीरा में उसकी अपनी परछाई दिख रही थी, जैसे वह खुद जल रही हो। रघु भी उनकी मौत पर निराश हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि गुड़िया ने अपने भाई मणिपाल को अपने पास बुला लिया है और वह उसकी कार में बैठकर घर जा रही है। रास्ते में वह मणिपाल से कहती है कि भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे घर छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। इस पर मणिपाल कहता है,
मणिपाल कहता है कि तुमने खानदान की नाक कटा दी है, इसलिए तुम्हें मारना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि गुड़िया ने जानबूझकर मणिपाल को बुलाया था। वह उससे अपने हाथ काटने का बदला लेना चाहती थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि बिना लड़े वह अपने प्यार को नहीं पा सकती। गुड़िया कार से उतरकर भागने लगती है और मणिपाल उसका पीछा करता है। गुड़िया और शत्रु ने मिलकर मणिपाल से बदला लेने का प्लान बनाया था। वे दोनों मिलकर मणिपाल के दोनों हाथ काट देते हैं। जब ये बात गुड़िया के माता पिता को पता चलती है तो वे अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर गुस्सा हो जाते हैं। गुड़िया की मां कहती है कि वह गुड़िया को कभी माफ नहीं करी। पुलिस सेफ होम में पूछताछ करने आती है। पुलिस वाला श्याम रघु से कहता है कि गुड़िया और शत्रु ने मिलकर मणिपाल का हाथ काटा है, इसलिए उन्हें उन दोनों को ले जाना होगा। रघु कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो दिखाओ, पर पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। भजूरिया को पता चल जाता है कि गुड़िया और शत्रु अभी तक जिंदा हैं। वह गुस्से में गुड़िया और शत्रु के पिता से कहता है कि उसने तभी कहा था कि अपने बच्चों को मार दो, पर तुमने उससे झूठ कहा। अब तुम्हें यह गांव छोड़कर जाना होगा। भजोरिया उन दोनों के परिवार वालों को गांव से निकाल देता है। जब वे लोग गांव से बाहर बैठे होते हैं तभी शत्रु और गुड़िया आते हैं। गुड़िया उनसे कहती है कि आप लोगों को क्या लगा कि वे दोनों भाग जाएंगे। आप लोगों ने ये लड़ाई शुरू की है, पर इसे खत्म वे लोग करेंगे। गुड़िया की बातें सुनकर वे लोग घबरा जाते हैं। गुड़िया और शत्रु की इस लड़ाई में सेफ होम के बाकी प्रेमी भी उनका साथ देने का वादा करते हैं। अगली सुबह शत्रु अपने पापा से मिलने आता है। वह उनसे कहता है कि उसे मरवाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, पर आज वह उनसे अपनी दुश्मनी का बदला लेने आया है। शत्रु सभी के सामने अपने पापा को खुद के हाथों से थप्पड़ मारने को कहता है। शत्रु के पिता को ना चाहते हुए भी खुद को थप्पड़ मारना पड़ता है, जिससे उनकी बहुत बदनामी होती है। शत्रु जिगरा को मैसेज करके जंगल में आने को कहता है। जैसे ही जिगरा जंगल में शत्रु को पकड़ने आता है, शत्रु के दोस्त जिगरा को पकड़ लेते हैं और मिलकर उसे बहुत मारते हैं। इसी तरह शत्रु और गुड़िया मिलकर अपने पिता के गुंडों को मजा चखाते हैं। वे उन गुंडों के भी हाथ पैर तोड़ देते हैं। वे लोग धीरे धीरे करके एक एक आदमी से अपना बदला ले रहे थे, क्योंकि सभी ने मिलकर उन्हें बहुत परेशान किया था। एक दिन गुड़िया की मां मंदिर आई होती है। गुड़िया भी अपनी मां से बदला लेने के लिए मंदिर आ जाती है। वह उनसे कहती है कि उसे पता है कि वे उससे बहुत नफरत करती हैं, इसलिए वह उस नफरत को और बढ़ाने आई है। गुड़िया अपनी मां से कहती है कि अगर उन्होंने घर पर पापा को डंडे से नहीं मारा तो वह उनकी मां अपनी नानी को मंदिर की सीढ़ी से गिरा देगी। बुढ़ापे में उन्हें चोटें बहुत आएंगी। गुड़िया की मां डर जाती है और गुड़िया की बात मानकर घर पर अपने पति को डंडे से बहुत मारती है। ये सब करने के बाद उन्हें बहुत दुख हो रहा था। अगली सुबह शत्रु की मां उससे मिलने सेफ होम में आती है। हमें पता चलता है कि शत्रु की मां अपने बेटे से बहुत प्यार करती है और शत्रु को भी पूरी दुनिया में अपनी मां पर ही पूरा भरोसा है। फिर सेफ होम में श्याम अपने ऑफिसर के साथ आता है और वह रघु से कहता है। श्याम कहता है कि वह शत्रु और गुड़िया को गिरफ्तार करने आया है। रघु कहता है कि वह उन्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि यह जगह उसके इलाके में नहीं आती। श्याम कहता है कि रघु कब तक उन्हें बचाता रहेगा, एक दिन तो वह उन्हें पकड़कर लेकर जाएगा ही। गुड़िया और शत्रु मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालते हैं। वीडियो में वे दोनों कहते हैं कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उनके परिवार वाले इस प्यार के खिलाफ हैं। अगर लोग उनके परिवार वालों को मना लेंगे तो वे दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। उन्होंने वीडियो में अपने माता पिता का नंबर भी डाल दिया था। सब लोग उनके माता पिता को कॉल करने लगते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वे लोग गुड़िया और शत्रु को माफ नहीं करते। बजोरिया गुड़िया और शत्रु के पेरेंट्स से कहता है कि उन्हें अपने परिवार में से किसी एक जन की बलि देनी होगी, वरना उनके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। वह यह सब सिर्फ अपने अंधविश्वास के लिए कर रहा था। उसकी नजरों में शादी से पहले प्यार करना पाप था। गुड़िया की मां कहती है कि उनके परिवार की तरफ से वह बलि देगी। शत्रु के घर से शत्रु के छोटे भाई को बलि देने के लिए चुना जाता है। अगले दिन गुड़िया के पापा सेफ होम में आते हैं। वह गुस्से में गुड़िया और शत्रु से कहते हैं कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बच्चों की वजह से उनके परिवार का नाम खराब होगा। वे दोनों उनके लिए मर चुके हैं और वह अब उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। रात के समय गांव में पंचायत बैठाई जाती है। तभी पंचायत में बहुत सारे सीआरपीएफ के लोग आ जाते हैं। गांव वाले घबरा जाते हैं कि क्या हुआ। उन लोगों के साथ गुड़िया और शत्रु भी आते हैं, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमएलए ने ली थी। शत्रु सबसे कहता है कि आज के समय में आप लोग प्यार को कैसे गलत मान सकते हैं। वो कहता है कि सिर्फ भजोरिया के कहने पर वे अपने बच्चों को मारने जा रहे थे, जबकि प्यार करना कोई पाप नहीं है। शत्रु कहता है कि गांव में सिर्फ उसने और गुड़िया नहीं प्यार नहीं किया है, बल्कि और भी कई सारे प्रेमी हैं जो उनके डर से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे। शत्रु अपनी मां से कहता है कि पापा भी एक दूसरी औरत से प्यार करते हैं, पर उन्होंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद वह गांव के सभी जोड़ों को दुनिया के सामने लाता है, जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शत्रु और गुड़िया उन सभी से कहते हैं कि वे दोनों कल सुबह मंदिर में शादी करने वाले हैं और उन्हें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं।
तभी पता चलता है कि वे सीआरपीएफ की ड्रेस में शत्रु के दोस्त थे। शत्रु ने अपनी सुरक्षा के लिए यह नाटक किया था। भजोरिया किसी भी तरह उन दोनों की शादी को रोकना चाहता था। उसी समय कुछ लोग शत्रु के दो दोस्तों को भजोरिया के पास लेकर आते हैं। उन दोनों का नाम प्रीति और मोहन था और वो दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भजोरिया प्रीति से कहता है कि अगर उसे मोहन की जान बचानी है तो उसे जहर वाले लड्डू शत्रु और गुड़िया को खिलाने होंगे। यह सुनकर प्रीति डर जाती है, पर मोहन की जान बचाने के लिए उसे हाँ कहना पड़ता है। दूसरी तरफ शत्रु की मां घर पर बैठकर रो रही थी क्योंकि उसके पति ने उसे धोखा दिया था। रात के समय सब लोग शत्रु और गुड़िया की शादी की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक औरत शत्रु के पास आती है और अकेले में कहती है कि कई साल पहले गांव वालों ने उसकी बेटी को भी जान से मार दिया था क्योंकि उसकी बेटी एक लड़के से प्यार करती थी। गुड़िया की मां कहती है कि वह नहीं चाहती कि शत्रु के साथ कुछ बुरा हो। वह उसे एक गन देती है और कहती है कि अगर कोई भी उसे रोकने की कोशिश करेगा तो उसे मार देना, लेकिन शत्रु गन नहीं देता। वह कहता है कि वह अपने प्यार की लड़ाई बिना हथियार के ही जीत लेगा। गुड़िया की मां के पास सीमा नाम की एक लड़की आती है। वह कहती है कि वह मणिपाल से बहुत प्यार करती है और अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती है। गुड़िया की मां भी मणिपाल के हाथ कटने से दुखी थी। सीमा उनसे कहती है कि वह मणिपाल का हमेशा ख्याल रखेगी। यह सुनकर गुड़िया की मां का दिल पिघल जाता है और वह शादी के लिए मान जाती हैं। अगली सुबह मणिपाल की शादी सीमा से करवा दी जाती है। इसके बाद गुड़िया और शत्रु अपनी शादी के लिए मंदिर जाते हैं। वहां कई स्टूडेंट्स उनका समर्थन करने आए होते हैं। श्याम भी ठान लेता है कि वह उनकी शादी कराएगा क्योंकि उसका दिल भी पिघल गया था, इसलिए वह मंदिर के बाहर सुरक्षा बल लगाता है। फिर हम रेवा को देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। हमें पता चलता है कि रेवा भजोरिया की पोती थी, लेकिन रेवा जानती थी कि उसके दादाजी कभी भी उसके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसने आज अपनी जान दे दी। भजोरिया अपनी पोती की लाश देखकर बहुत रोता है। मंदिर में शत्रु और गुड़िया की शादी हो जाती है और वे बहुत खुश होते हैं। आज अपनी पोती को खोने के बाद भजोरिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वह एक चिट्ठी लिखता है जिसमें कहता है कि अब से गांव में किसी भी प्रेमी को नहीं मारा जाएगा और वह अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है। चिट्ठी लिखने के बाद भजोरिया खुद को गोली मार लेता है। फिर हम प्रीति को देखते हैं जिसने इन दोनों को लड्डू नहीं खिलाया था। तभी मोहन भागते हुए प्रीति के पास आता है और वे दोनों फिर से मिल जाते हैं। फिर हम कुछ समय बाद का दृश्य देखते हैं जहां शत्रु की मां ने उसके पापा को छोड़ दिया था और वह अब गांव की सरपंच बन रही थी। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वैसे अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो यह मूवी मुझे औसत लगी। आप इसे एक बार देख सकते हैं और इसे देखने के बाद ऐसा लगेगा कि आपने ऐसी मूवी पहले भी देखी है। वह मूवी है लव हॉस्टल, जिसमें ऑनर किलिंग के बारे में दिखाया गया था। हालांकि इस मूवी में थोड़े बहुत ट्विस्ट डाले गए हैं, जैसे लवर्स का अपने ही परिवार वालों से बदला लेना, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।